गहरे अंतरिक्ष के एक अनजान ग्रह पर तूफानी हवाएं चल रही थीं। आसमान लाल था, मानो किसी विनाश का संकेत दे रहा हो। उस वीरान भूमि के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। उसका पूरा शरीर भारी जंजीरों से जकड़ा हुआ था। फिर भी उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और ताकत थी। अचानक आसमान से 3 आकृतियां नीचे उतरीं। उनकी उपस्थिति ही यह बताने के लिए काफी थी कि वे साधारण नहीं हैं। तो यही है गोयटे, उनमें से एक ने कहा। दूसरा आदमी आगे बढ़ा और बोला, तुम कौन हो गोयटे? गोयटे चुप रहा। उसकी नजरें बस उन तीनों को पढ़ रही थीं। तीसरा आदमी, जो बीच में खड़ा था, हल्की मुस्कान के साथ बोला, चुप्पी दिलचस्प है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। वह गोयटे के करीब आया और बोला, अगर तुम हमारे लिए एक काम कर दो तो ये जंजीरें अभी खुल जाएंगी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। काम क्या है? गोयटे ने पहली बार बोलते हुए पूछा। तीनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर बीच वाला आदमी बोला, ज़ेनो को खत्म करना है। एक पल के लिए हवा भी रुक गई। यह नाम ही इतना बड़ा था कि ब्रह्मांड तक कांप जाए। गोयटे के चेहरे पर अचानक एक हल्की मुस्कान आई। बस इतना सा काम। जंजीरें अपने आप टूटने लगीं, जैसे वे उसकी असली ताकत को रोक ही नहीं पा रही थीं। दूसरी तरफ यूनिवर्स 7, एक विशाल शून्य में गोकू और वेजिटा अपनी पूरी ताकत से ट्रेनिंग कर रहे थे। उनके हर वार से पूरा वातावरण हिल रहा था। और तेज गोकू, वेजिटा चिल्लाया, तुम खुद पीछे रह रहे हो वेजिटा। गोकू हंसते हुए बोला। पास में खड़े व्हिस शांत भाव से उन्हें देख रहे थे। हम सुधार तो हो रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। कुछ देर बाद व्हिस ने हाथ उठाया। बस आज के लिए इतना काफी है। थोड़ा आराम कर लो। गोकू तुरंत बैठ गया। आह, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तभी अचानक वातावरण बदल गया। एक चमकदार प्रकाश प्रकट हुआ। ग्रैंड प्रीस्ट का संदेश था। व्हिस तुरंत गंभीर हो गए। ग्रैंड प्रीस्ट? सभी का ध्यान उस ओर गया। ग्रैंड प्रीस्ट की आवाज गूंजी। सभी एंजेल्स को सूचित किया जाता है। गोयटे को रिहा कर दिया गया है। व्हिस की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। यह अच्छा संकेत नहीं है। गोकू ने उत्सुकता से पूछा, गोयटे, वो कौन है? ग्रैंड प्रीस्ट ने आगे कहा, संभावना है कि वह ज़ेनो के पीछे जा सकता। अब वेजिटा भी गंभीर हो गया। ज़ेनो के पीछे? कोई इतना पागल हो सकता है? संदेश खत्म हो गया। वातावरण में भारी सन्नाटा छा गया। सवालों की शुरुआत। गोकू ने तुरंत पूछा, व्हिस, क्या सच में कोई ज़ेनो को हरा सकता है? व्हिस ने धीरे धीरे जवाब दिया, ज़ेनो को हराना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। क्या? वेजिटा चौंक गया। अगर किसी के पास पूरे एक यूनिवर्स से भी ज्यादा ऊर्जा हो तो वह ज़ेनो को नष्ट कर सकता है, व्हिस ने कहा। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। क्या सच में कोई इतना ताकतवर हो सकता है? वेजिटा ने पूछा। व्हिस ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन वह ताकत इस मल्टीवर्स में नहीं मिलती। गोकू की आंखें चमक उठीं। तो फिर कहाँ? व्हिस ने धीरे से कहा, मेटावर्स में। मेटावर्स का रहस्य। मेटावर्स? गोकू और वेजिटा दोनों ने एक साथ कहा। व्हिस ने समझाना शुरू किया।
मल्टीवर्स के ऊपर एक और स्तर है जिसे मेटावर्स कहते हैं। वहां ऐसे अस्तित्व हैं जिनकी शक्ति हमारी कल्पना से भी परे है। वेजेटा ने दांत भींचे। तो मतलब गोयटे वहीं से आया है? व्हिस ने सिर हिलाया। संभव है। गोकू मुस्कुराया। वाह, तो एक और ताकतवर दुश्मन। मैं उससे लड़ना चाहता हूं। वेजेटा झुंझलाया। तुम्हें हर चीज में लड़ाई ही दिखती है, काकरोट। दूर स्थित ग्रह नेमेक पर हरे भरे आकाश और शांत मैदानों के बीच पिकोलो अपनी बाहें मोड़कर खड़ा था और माजिन बू को देख रहा था। गुलाबी योद्धा असामान्य रूप से गंभीर था और पिकोलो की तरह ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उतनी सफलता नहीं मिल रही थी। ध्यान लगाओ, पिकोलो ने सख्ती से कहा। सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता, नियंत्रण जरूरी है। बू कुछ कह पाता उससे पहले ही एक ऊर्जा ने उस शांति को तोड़ दिया। पिकोलो ने हल्का सा सिर घुमाया। क्रिलिन। कुछ ही पलों में एक छोटा अंतरिक्ष यान नीचे उतरा और धूल उड़ाते हुए जमीन पर आ गया। दरवाजा खुला और क्रिलिन बाहर निकला। उसके पीछे एंड्रॉयड 18 थी। दोनों के चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। पिकोलो, क्रिलिन ने जल्दी से कहा, हमें अभी चलना होगा। क्या हुआ? पिकोलो ने पूछा। गोकू ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। बस इतना सुनना काफी था। पिकोलो ने बिना समय गवाए सिर हिलाया। कुछ ही मिनटों में वे सब जहाज में थे और नेमेक पीछे छूटता जा रहा था। अंतरिक्ष यान तेजी से अंतरिक्ष को चीरता हुआ पृथ्वी पर पहुंचा। वह तेजी से नीचे आया और कैप्सूल कॉरपोरेशन के पास जोर से लैंड हुआ। धमाके जैसी आवाज हुई। क्या तुम मेरा घर तोड़ना चाहते हो? बुल्मा गुस्से में बाहर आई। क्रिलिन ने घबराकर सिर खुजलाया। सॉरी बुल्मा, मामला बहुत जरूरी है। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। गोकू मेज के सामने बैठा था, लेकिन इस बार वह असामान्य रूप से शांत था। उसके साथ गोहान, एंड्रॉयड 17 और व्हिस मौजूद थे, जो अपने स्टाफ के साथ शांत खड़े थे। कमरे में एक अजीब सा तनाव था। क्रिलिन और एंड्रॉयड 18 अंदर आए। उनके पीछे पिकोलो भी आया। क्या हो रहा है? क्रिलिन ने पूछा। गोकू ने ऊपर देखा। उसकी मुस्कान गायब थी। एक बड़ी समस्या है, उसने कहा। व्हिस आगे बढ़े। एक योद्धा है, उन्होंने कहा, जिसका नाम है गोयटे। नाम सुनते ही माहौल और भारी हो गया। वो कौन है? एंड्रॉयड 17 ने पूछा। व्हिस ने शांत स्वर में कहा, वह साधारण योद्धा नहीं है। वह लगभग अजेय है। क्रिलिन घबरा गया। अजेय मतलब? व्हिस ने कहा, यहां तक कि जेनो भी उसे मिटा नहीं सकता। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। ये असंभव है, गोहान ने कहा। लेकिन सच है, व्हिस ने जवाब दिया। क्रिलिन ने डरते हुए पूछा, तो हम उसे हराएंगे कैसे? तभी अचानक एक भारी, दिव्य उपस्थिति कमरे में महसूस हुई। बियर्स आ चुका था। तुम सब बहुत धीमे हो, बियर्स ने कहा। स्थिति तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खराब है। गोकू आगे झुका। क्या मतलब? बियर्स ने कहा, मैं अभी अभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और जेनो की मीटिंग से आया हूं। सबके चेहरे बदल गए। यूनिवर्स 1, 2 और 11 पर हमला हो चुका है, बियर्स ने कहा। और यह कोई छोटा हमला नहीं, पूरी तरह विनाश। गोहान ने मुट्ठी भींच ली। कौन कर रहा है ये? एक सेना, बियर्स बोला। अज्ञात प्रजाति की। लेकिन असली खतरा वो नहीं है। सब समझ गए। गोयटे, पिकोलो ने कहा। बियर्स ने सिर हिलाया। यूनिवर्स 11 खत्म हो चुका है।
गोकू चौंक गया। जिरेन का क्या हुआ? बियर्स का चेहरा गंभीर हो गया। 5 मिनट में हार गया। 5 मिनट, क्रिलिन चिल्लाया। हाँ, बियर्स ने ठंडे स्वर में कहा। गोकू भी चुप हो गया। व्हिस ने आगे कहा, हमारा उन यूनिवर्स से संपर्क भी टूट चुका है। न कोई सिग्नल, न कोई देवता प्रतिक्रिया दे रहा है। जैसे किसी ने उन्हें बंद कर दिया हो, एंड्रॉयड 17 ने कहा। बिल्कुल, व्हिस ने कहा। उनके चारों ओर एक बाधा है जिसे हम पार नहीं कर सकते। गोकू ने मुट्ठियां कस लीं। मतलब हम वहां जा भी नहीं सकते? उसने पूछा। अभी नहीं, व्हिस ने कहा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तभी गोहान बोला। वे सिर्फ विनाश नहीं कर रहे, उसने धीरे से कहा। सब उसकी ओर देखने लगे। अगर ऐसा होता तो वे एक एक करके यूनिवर्स खत्म कर देते। लेकिन वे रुक रहे हैं। उन्हें बंद कर रहे हैं। पिकोलो ने कहा, मतलब उनका कोई और मकसद है? गोहान ने सिर हिलाया। हाँ। बियर्स ने कहा, जो भी है, गॉयटे उससे जुड़ा है। क्रिलिन ने कहा, तो हमारे सामने एक अजय दुश्मन है। एक रहस्यमयी सेना। और हमें यह भी नहीं पता कि क्यों। सही कहा, व्हिस ने शांत स्वर में कहा। गोकू खड़ा हुआ। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर वह मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान अलग थी। तो हम पता लगाएंगे, गोकू ने कहा, और उन्हें रोकेंगे। बियर्स हल्का सा मुस्कुराया। उम्मीद है। बाहर आसमान शांत था। लेकिन दूर, बहुत दूर, कुछ बहुत भयानक शुरू हो चुका था। और यह सिर्फ शुरुआत थी।